Hello, Dr. Bakshi and Charlie Verma once again with you in our series Ask the Doctor. आज हम बात करेंगे एक बड़े ही कॉमन फ्रेज की जो हमारी उम्र में बहुत ज़्यादा आता है डॉक्टर के मुंह से, और वह है लाइफस्टाइल चेंजेस। डॉक्टर बागची, जब ये डॉक्टर हमको एडवाइस देते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, तो उनका क्या मतलब है एग्जैक्टली? एक्चुअली लाइफस्टाइल चेंज करो माने यू ब्रिंग सस्टेनेबल चेंज टू योर लाइफस्टाइल, नॉट दैट कि एक चीज़ आज कर लिए कल ले, सस्टेनेबल मतलब एक आदत सी बन जाए। हाँ, आदत सी बन जाए सब चीज़ में, पूरा एज ए होल आपका होना चाहिए कि डाइट भी अच्छा है, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, एंड आपको ये देख रहे हैं प्रिवेंटिव भी देखना है, पैथोलॉजी का टेस्ट भी करा रहे हो, ऐसा होना चाहिए। क्या कि वो हो सकता है बहुत आदमी ऐसा होता है कि बहुत आदमी का डाइट बहुत अच्छा है मगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है। कोई आदमी एक्सरसाइज करता है तो उसको नींद नहीं आती है। तो डॉक्टर साहब ये तो हो गया, लेट अस गो वन बाय वन ओवर ऑल सच पैरामीटर्स एंड गिव अ लिटिल मोर डिटेल बातचीत ऑन देम, ताकि लोग हर एक को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं डाइट और न्यूट्रिशन। डाइट में आजकल डाइट तो हम लोगों का, पहले ज़माने में क्या होता था कि घर का डाइट होता था। आज तो हम वो जोमेटो और ये से मंगा लेते हैं, स्विगी एंड जोमेटो, तो उससे क्या होता है ना, हमारा हैबिट ख़राब हो गया है। एंड दोज फूड्स जो हम लोग खाते हैं दोज आर नॉट गुड एक्चुअली। क्या होता है, एक्सेस ऑफ वो ऑयल दे देते हैं, फिर वो टेस्ट बढ़ाने के लिए लॉट ऑफ एडिटिव्स देते हैं, सॉल्ट्स देते हैं, विच आर नॉट गुड फॉर अस। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप घर में खाएं और फ्रूट्स खाएं, बादाम खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, एंड प्रोटीन, लीन मीट खाएं। ऐसा नहीं कि वो मटन खा रहे हैं खूब, वैसा नहीं, जिससे आपको सैचुरेटेड फैट कम मिले। अच्छा, और आपने कह दिया कि घर में खाएं, घर में। आजकल तो एक और नया ड्रामा शुरू हो गया, प्रोसेस फूड बाजार से मंगा लेते हैं फिर घर में बनाते हैं। हाँ, नहीं वैसा नहीं, प्रोसेस फूड नहीं कर, तो भी आप, इट इज़ मच बेटर इन इंडिया। वो फॉरेन कंट्रीज में तो वो रखा हुआ रहता है प्रोसेस करके, यार आप लेके आते हो, दैट इज़ मोर हार्मफुल। हम समवॉट हम बचे हुए हैं। दो चीज़ें और मैं ऐड करूं। हाँ, वो ये अवॉइड ओवर ईटिंग एंड स्टे हाइड्रेटेड खाने में, है ना। चलो अब आगे की बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी की। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी में रेगुलरिटी रहनी चाहिए। हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट्स आपका एक्सरसाइज होना चाहिए। अब आप रफली 30 मिनट्स ए डे, 5 डेज ए डे। और उसमें वॉकिंग भी होना चाहिए, थोड़ा फ्री हैंड एक्सरसाइजेस होने चाहिए, आपका थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करने से बैलेंस खराब हो जाती है, स्पेशली लेग्स में दे हैव द लॉन्गेस्ट मसल्स। वो थोड़ा कमज़ोर हो जाने से आदमी का बैलेंस खराब हो जाता है, सो देयर इज़ ए टेंडेंसी टू फॉल डाउन। तो इसी एक्सरसाइज करो और थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो। और हम लोग की आदत हो गई आजकल, आदत क्या हो गई, कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे हुए हैं। हमारी उम्र में तो टीवी के सामने भी बैठे रहते हैं। मगर आधा घंटा 1 घंटे के बाद आप थोड़ा उससे निकल उठो, थोड़ा चलो, इधर थोड़ा घूम के फिर बैठो। हाँ, ठीक एक्टिविटी कर लो कुछ। अच्छा, हाउ मच ऑफ स्लीप एंड रेस्ट इज एसेंशियल? स्लीप तो बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी, स्लीप तो बहुत ज़रूरी है, मगर ओल्ड एज में प्रॉब्लम क्या है, स्लीप की कमी हो जाती है। इसीलिए आप अवॉइड करो कि वो टीवी देखने के बाद सोएंगे, और टीवी में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक आप पढ़ना भी छोड़ दो सोने के पहले, और देखना भी छोड़ दो। इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं, आराम से सो। और कॉफ़ी मत पियो, कॉफ़ी चाय जो है ना, स्पेशली कॉफ़ी, शाम को कॉफ़ी पी लिया फिर नींद नहीं आ रही है, इससे प्रॉब्लम है। और एक और चीज़ हम लोग करते हैं इस उम्र में, थोड़े सीनियर एज में, कईयों की ना दोपहर को बहुत ज़्यादा सोने की आदत है। दैट शुड अवॉइड दैट, है ना। हाँ, टोटल दोपहर को सोइए थोड़ा सा, बहुत जोर से नहीं, कैट नैप 20 मिनट बस।
अच्छा, और एक और चीज़ भी है, बड़ा पंगा करते हैं सब लोग कि दे स्ट्रेस ओवर स्लीप, दे स्ट्रेस ओवर एवरीथिंग इन लाइफ। स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेस्ट उपाय है मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर कर सकते हो इट्स वेरी गुड। इवन सिटिंग, चुपचाप बैठे रहो और अपना सांस को गिनते रहो, देखते रहो सांस पर, अपना विपासना जिसको बोलते हैं कि अपने सांस पर नज़र गड़ाए रखो। दैट इज़ ऑल्सो दैट कूल्स डाउन योर माइंड। ये बहुत ज़रूरी है, इससे लाइफ बेटर होता है। और मगर और हार्मफुल हैबिट्स है अल्कोहल, स्मोकिंग, वो जितना कम हो उतना अच्छा है। ओके ओके। अच्छा, थर्डली स्क्रीन जो है, स्क्रीनिंग, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे आप प्रिवेंटिव मेडिकेशन के लिए आप अपना टेस्ट कराते रहो। डॉक्टर साहब, इसमें वैक्सीनेशन का क्या रोल है? ओल्ड एज में वैक्सीनेशन, एटलीस्ट 3 वैक्सीनेशन तो यू मस्ट टेक। एक तो ये फ्लू वैक्सीन, सेकंड इज़ निमोनिया वैक्सीन, एंड थर्डली शिंगल्स का वैक्सीन। तो शिंगल्स का वैक्सीन जिसको स्पेशली बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है, पहले कभी चिकन पॉक्स, उसके लिए और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चिकन पॉक्स का जो वायरस है दैट डजंट गो आउट, बॉडी में थोड़ा सा रह ही जाता है। उसके बाद जब आपका इम्यूनिटी कम हो जाता है, दे स्टार्ट ग्रोइंग वायरसेस। तो इसको ले जाना, बिकॉज ये हो गया तो इज़ वेरी पेनफुल थिंग। शिंगल्स हुआ तो इज़ वेरी पेनफुल, और कभी कभी ये लाइफ लॉन्ग भी रह जाता है। पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया जो है ना, लाइफ लॉन्ग भी रह जाता है। ठीक ठीक। तो चलो, इसीलिए ये 3 वैक्सीनेशन तो मतलब पक्का कराने ही चाहिए आपको। कईयों को, जैसे हमारे कई लोगों को याद ही नहीं चिकन पॉक्स लगा कि नहीं लगा, हुआ था कि नहीं हुआ, इसीलिए तो लगा लो। इसलिए लगा लो, इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। एंड एक और पैरामीटर जो आप कई बार हमको बोलते हो लाइफ स्टाइल चेंज में, सोशल इंटरेक्शन एंड इमोशनल वेलबींग। वो तो आप बोलो। हाँ भाई देखो, ये इसलिए कि हम लोग फौजी लोग हैं ना, हम लोग हमेशा अपना सोशल इंटरेक्शन अलाइव रखते हैं अपने बैचमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ, रेजिमेंट वालों के साथ, स्क्वाड वालों के साथ। तो विद द रिजल्ट कि हम आपस में मिलते रहते हैं, हम सब पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर वैसा था। अगर आप सब लोग भी इस तरह से मिलते रहेंगे तो मेंटली एक्टिव रहेंगे, तो दिस विल ब्रिंग इन द रिक्वायर्ड लाइफस्टाइल चेंज। जैसे डायबिटीज़ हुआ, चलो डायबिटीज़ की बात। डायबिटीज़ हुआ ऐसा, डायबिटीज़ में यू हैव टू बी मोर अटेंटिव टू योर डाइट्स। काहे कि बाकी तो आप जो है उसको करना ही है, डाइट पे आप ज़्यादा ख्याल करो। ऐसा नहीं कि आपका शुगर ये रहे, क्या कि शुगर ज़्यादा रहने से इट इज़ अनकंट्रोल्ड शुगर। तो डाइट के साथ साथ इसका मतलब मॉनिटरिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। मॉनिटरिंग ऑफ द शुगर लेवल विल आल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। आप मॉनिटरिंग करते रहो रेगुलर, और इट्स बेटर कि वो बाजार से कराने से अच्छा यू बाय योर ओन, घर के अंदर अपना चेक करते रहो, चेक करते रहो, इट्स ऑलवेज बेटर। जैसे जैसे आपको जैसे हार्ट डिजीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ वगैरह हो गया, तो आपको बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन भी करना है, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करना है, इसीलिए वो सब ख्याल रखना है स्पेसिफिक। यू मस्ट टॉक टू योर डायटिशियन, वो आपको एडवाइस करेगा कि हार्ट डिजीज़ है तो ये करो, मतलब शुगर है तो ये करो, ये सब करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अनकंट्रोल रहेगा ना। जैसे डायबिटीज़ में अनकंट्रोल डायबिटीज़ कैन किल यू, सीधी बात है। क्या कि ये इट कैन स्पॉइल योर दिस, किडनी खराब करेगा, किडनी खराब करेगा, हार्ट खराब करेगा, विजन खराब करेगा, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट्स ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। डायबिटीज़ को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, तो इससे कुछ भी हो सकता है। Thank you, Dr. Saab. Now, we've tried to give you an explanation of each individual parameter that is involved in the lifestyle change phrase that the doctors often give us to incorporate in our lives. उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने एक पर्टिकुलर केस डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या अपनी लाइफ में चेंज करना चाहिए वो स्पेसिफिकली बताया। आई होप वी बीन एबल टू एक्सप्लेन द टर्म लाइफस्टाइल चेंजेस प्रॉपर्ली टू यू।
do join us for the next video. And if you like our video, please don't forget to press the like button and subscribe to our channel. Thank you.